जब लगे सुनाने, और एक शर्त है मेरी देवी, कथा सुनोगे तो हुकारी भरोगी, और हुकारी बंद तो तुम कथा समझो हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे फिर सुनाएंगे, लेकिन हुकारी भरती रहना, लापरवाही ना करियो। देवी जी को बिठा दिया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। अरे अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मारी, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी उमा के तो पड़ गए सोता, घूम करा दे रही तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, घूम करा दे। अब सुनो, ताड़ी बजाई, देवी जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवी जी कह रही हाँ, फिर आगे क्या हुआ? भोले बाबा सुना रहे, फिर कहती हुकारी भरती रही, और वो जो तोता का बच्चा था वो भी कथा सुन रहा है, वो भगा नहीं था ना, अंडा उसमें बन गया बच्चा। थोड़ी देर बाद मतलब अमर कथा की कृपा इतनी हो गई ना कि तुरंत वो बच्चा से अंडा से बच्चा बन गया, तो अंडा फूट गया, तोता बैठा है। इतना पावरफुली अमर कथा, सोचो। अब वो भैया बच्चा बना बैठा, पार्वती जी के पीछे बैठा कथा सुन रहा था। अब कोई किसी को नहीं पता, ना भोले बाबा को पता, ना पार्वती जी को पता। पार्वती माता हुकारी भर रही हैं, और जैसे थोड़े कुछ कथा प्रारंभ हुई, थोड़ा बीच में पहुंची, तुरंत इनको नींद आ गई। क्यों नींद आ जाती है? क्योंकि इतनी सुंदर कथा होती है ना, घर पे एसी कूलर में लेटोगे कि तो निंदिया नहीं आएगी। यहाँ इतने साउंड लगे, इनके बीच में भी निंदिया क्यों आ जाती? क्योंकि दुनिया की टेंशन को भुलाने वाली है कथा, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो टेंशन भुला दे, नींद आ जाए। इसलिए नींद को संभाल कर पूरी कथा सुनोगी तो जिंदगी भर सुख की नींद सोओगे। इसलिए आधी अधूरी नींद मत लो, सुख की पूरी नींद लेना है तो पूरी कथा सुनो, बीच में ना सो। इतनी पावरफुली कथा। बोली व्यास भगवान की। अब देवी जी सोने लगी, तोता ने विचार किया माँ तो हुकारी भरना बंद कर देंगी, बाबा कथा भी समाप्त कर विश्राम कर देंगे, इसका मेरी भी कथा अधूरी हो जाएगी, और दोबारा फिर से कथा सुनाने बैठेंगे तो बजाएंगे ताड़ी। अब तो तोता बन गया, अब तो उड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ करो, छल करो, बल करो, कुछ करो, कथा सुनो। मन भटक रहा, जबरदस्ती बैठो। बार बार आपको नींद आ रही, आंखें खोलो वैसे बड़ी बड़ी, पनिया लेके आकर मुंह धो लो, लेकिन सुनो। खाना कभी कभी भूख नहीं लगती, लेकिन पेट भरने के लिए, ताकत आने के लिए खाना पड़ता है। दवाई अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक होने के लिए दवा खानी पड़ती। इंजेक्शन से बहुत डर लगता, लेकिन मरने से तो बढ़िया सुई लगवाई लेता। इसलिए महाराज अच्छा लगे या न लगे, जो फायदा करे उसको पाओ, जबरदस्ती पाओ। कथा में नींद आवे, आंखें खोलो। और मैया सोई गई, भोले बाबा और तोता कथा चोरियों से सुन रहा है, तोता हुकारी भर रहा है। भोले अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मां, अमरनाथ पर महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा उमा के तो पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहा तोता। भोलेनाथ शंकर ने, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, गौरा को नींद है आई, कथा हुई ना पूरी, गौरा को नींद गई आई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, गौरा को नींद है आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, हरि बोल। भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की आवाज हुंकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के तो पड़ गए सोता। हरि बोल। हरि बोल।
कथा पूरी हो गई तो माँ की नींद खुल गई। और जब कथा लोगों की पूरी, जब यहाँ व्यास जी पूरी करके समाप्त कर दे, विश्राम कर देते हैं, तब लोगों की नींद खुलती है। प्रसाद लेते हैं, भग जाते, बिना प्रसादों लिए चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कल्याण कैसे होगा? होगा कैसे कल्याण जब पूरी कथा नहीं सुनोगे? देखो पीछे सोए रही मैया, जगा दो, बड़ा पुण्य का काम करोगे, जगा दोगे तो जगा दो। जितने लोग सोए रहे जग जाओ। फिर क्या हुआ? जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी, नींद से गौरा अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी, आंख जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। अरे महाराज जी, मैंने तो आधी कथा सुनी है, पूरी तो सुनाओ। अरे आधी कथा सुनी है हमने, अरे आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। राधे उमा के राधे। तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे गए तोता। अरे वो और एक चीज सुनिए, जहां पर अमर कथा भोलेनाथ ने सुनाई थी पार्वती जी को, वहां पर अभी भी 2 कबूतर के जोड़ा रहते हैं। वहां पर पक्षियों के, कबूतर के 2 जोड़ा रहते हैं प्यारे। और सुनिए, भोले बाबा बोले अगर तुमने कथा नहीं सुनी, किसने कथा सुन लिया? ये हुकारी तो बराबर आ रही थी ना, किसने कथा सुना है? ये हूँ आवाज किसकी थी बताओ? पार्वती जी से क्रोध में बोले, बोले महाराज जी मुझे तो पता नहीं है, ये कौन हुकारी भर दिया? भोलेनाथ को गुस्सा आया, अब उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। चोरी से कथा क्यों सुनी मेरी? आजकल के लोग जानते हो कैसे कथा सुनते? को दाएं से सुने, को बाएं से सुने, को पीछे खड़े झांके। आजकल के राक्षसी लोग हैं, दाएं बाएं से कथा मत सुनो, ना पीछे से कथा सुनो, सामने से कथा सुनो। चाहे परीक्षित बनो, चाहे कुछ भी बनो। हाँ, ये चीज याद रखिएगा। बहुत जगह पे क्या देखते, परीक्षित जी मंच पे बैठे उधर को मुंह करे। क्यों बैठे उधर मुंह करे? सामने बैठो ना। परीक्षित जी हो फिर भी सामने बैठो, संग पत्नी के बैठो, एक गद्दा लगा लो, उस पे बैठो, तब कथा सुनो। इसलिए दाएं बाएं से कथा, पीछे से कथा नहीं सुनना चाहिए। भोले बाबा जी कथा सुनने से कोई मना करता है क्या? हम लोग भी तो बुलाते हैं, लेकिन भोले बाबा क्यों नहीं कहे कि कथा सुन लो आके? काहे ताड़ी बजाए? क्योंकि कथा उसी को सुनाओ जो सुनने के काबिल है, और जबरदस्ती किसी को ना सुनाओ। हम लोग तो जबरदस्ती जगाए जगाए के सुनाते हैं, हम लोग जबरदस्ती बुलाए बुलाए के सुनाते हैं। ये कलयुग है, नहीं बुलाई तो कैसे आएंगे भक्त? और कभी कभी तो कहीं कहीं ऐसा होता, 6 दिन तक पब्लिक की भरमार लगी रहती है, और 7वें दिन सुदामा चरित्र की कथा छोड़ देते, नहीं आते। अब ये जगह जगहों पे कहीं कहीं होता है, कथा पूरे दिन सुनो तो पूरे दिन 7वें दिन आओ, और लास्ट वाले दिन जरूर दादी जगा दो, नहीं तो गिर जाइए। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने, कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हूँ करा जिसने, जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हो करा जिसने। अब तोता को डर लगा, घबराहट हुई कि बाबा क्रोध में आएंगे, मार देंगे, पक्का मार देंगे। बेचारा तोता घबराया, अमर हो गया तोता। कथा छोटी मोटी चीज नहीं होती है, अमरनाथ पर अमर कथा सुन लिया। तोता बहुत ज्ञानी बन चुका था, विचार किया इस समय रुकने से कोई फायदा नहीं होगा, विवेक लगाया और भगा। अरे आगे आगे तोता जावे, अरे आगे आगे तोता जावे, पीछे शिव त्रिपुरारी उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे
गया तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे गया तोता, उमा के तो पड़ गए सोता, हुंकरा दे गया तोता। ताली बजाओ, करताल बजाओ। मगन हो जाओ, पागल हो जाओ। राधे। जय हो। पीछे पीछे श्री भोले बाबा त्रिशूल लिए मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तोता भागते भागते वेद व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। श्री वेद व्यास जी की पत्नी अर्घ दे रही है सूर्य नारायण को, मंत्र बोल रही थी। एकदम से उनको उबासी आ गई और जैसे उनको जमुहाई आई, उबासी आई, तोता ने क्या किया? अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। और अरे वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जाए समाया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। और तोता उबासी आने से मुखार बिंदु में घुस गया, मुख से माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया और वो तुरंत तोता का जीवन छूट गया और तुरंत वो बन गए एक मनुष्य जीवन में आ गए, मानुष बन गए। मानुष माँ के गर्भ में बालक 9 महीना रहता है और वो बाहर नहीं आ रहे थे। 12 साल तक के रुक गए। क्यों? क्योंकि मैं अगर बाहर आऊंगा तो दुनिया की माया पकड़ लेगी मुझे और मैं माया में फंसना नहीं चाहता, इसलिए 12 साल बीत गए, माँ के गर्भ में ही हैं। भोलेनाथ जी फिर आए, बोले माफ कर दिया तुमको मैंने, माया नहीं पकड़ेगी, ये मेरा आशीर्वाद, बाहर आओ। तब 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज बाहर पधारे और जब बाहर पधारे फिर नाम पड़ा सुखदेव जी उनका। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। नाम पड़ा सुखदेव जी उनका, लीला परम्पार उमा के तो पड़ गए तोता हुंकरा, उमा के तो पड़ गए सोता हुंकरा दे गया तोता, उमा के तो पड़ गए सोता हुंकरा दे गया तोता। अरे महावासन पर महादेव जी बैठे आसन महा, अरे महाआसन पर महादेव जी बैठे आसन मां। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे गए तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे गए तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे गए तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे गया तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे गया तोता, उमा के पड़ गए सोता। बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उमा के तो पड़ गए सोता हुंकरा दे गया तोता, उमा के तो पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता। नाम पड़ा सुखदेव जी उनका, लीला अपरंपार। बोलिए व्यास भगवान की। अब श्री सुखदेव जी महाराज किसके पिता किसके माता छोड़ दिया, माता